अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे अपना गांव। तो अपना गांव जो हमारा पाठ है वो हमारा 10वां पाठ है। तो अपना गांव तो सभी बच्चों को पसंद होगा, सब अपने गांव जाना चाहते हैं। हमारे गांव में क्या है, कितनी हरियाली, कितनी शांति, यहाँ के लहलाते खेत, यहाँ के बाग बगीचे, ऊंची ऊंची क्या हैं चोटियाँ, यहाँ के झरने जो हमें क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की नदियाँ और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ क्या करती हैं, हमारे मन को आकर्षित करती हैं कि हमें अपना गांव जाना है, अपना गांव देखना है। यहाँ चारों तरफ क्या रहती है, चारों तरफ हरियाली फैली रहती है। यहाँ के सीढ़ी नुमा खेत क्या करते हैं, जहाँ क्या होती हैं, इन सीढ़ी नुमा खेतों पर क्या होती हैं, फसलें लहलाती हैं। यहाँ पर फसलों, जहाँ के क्या होते हैं, बाग बगीचे खेत, लहलाते फसल हमें क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमारा क्या करता है, बार बार अपने गांव जाने का मन करता है। यहाँ के खुले आंगन, यहाँ के सादा जीवन व्यतीत करने वाले लोग, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर हर कोई स्वतंत्र है। यहाँ पर किसी ने अपने घर के चारों तरफ कोई दीवार खड़ी नहीं कर रखी होती है। यहाँ के खुले आंगन सभी बच्चों को खेलने के लिए क्या करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं। ये हमारे गांव का क्या, देखो ये हमारे गांव ऐसे होते हैं। यहाँ के घर क्या होते हैं, एक दूसरे के घरों से सटे हुए होते हैं। यहाँ के लोग क्या होते हैं, बिल्कुल सादा जीवन जीने वाले होते हैं। यहाँ के चारों तरफ क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, जो सभी को क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिससे हम तो अपने गांव की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन देश विदेश से आने वाले लोग भी क्या करते हैं, हमारे गांवों की सुंदरता को देखकर यहाँ यहाँ बार बार आते हैं। इनकी सुंदरता इनको क्या कर देती है, मोहित कर देती है। यहाँ की बहती नदियाँ, पेड़ों की डालियाँ, यहाँ पेड़ों पर लटके हुए झूले, यहाँ की कल कल हरे भरे खेत, कल कल करती नदियाँ, इन चारों तरफ क्या होती है, मानो क्या हो, स्वर्ग जैसा क्या होता है, वातावरण होता है। यहाँ के आंगन क्या होते हैं, बिल्कुल खुले होते हैं। जैसे हमारे शहरों में क्या होते हैं, जो घर बने होते हैं उनके चारों तरफ क्या होती हैं, दीवारें होती हैं, एक बाउंड्री लगी हुई होती है। लेकिन हमारे जो गांव के घर होते हैं वो क्या होते हैं, खुले होते हैं, जहाँ बच्चे क्या करते हैं, स्वच्छंद खेल सकते हैं। यहाँ के झरनों की आवाज़, यहाँ के झरने क्या करते हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये था हमारा गांव। आज हम पढ़ेंगे अपना गांव। आप अपने आसपास की कौन कौन सी चीज़ें बदलना चाहते हैं जिससे वह और आप अच्छा बन सकें। खेत, नहर, बगीचे आदि सुनकर आपको कहाँ की याद आती है। तो कवि कह रहा है, जिसने इस पाठ का जो लेखक है वो कह रहा है कि आप अपने आसपास कौन सी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आप जिन्हें बदलना चाहते हैं। और खेत, नहर, बगीचे, नदियाँ आदि की बात सुनकर आपको कहाँ की याद आती है। प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर समेटने वाले गांव शहरी लोगों को लुभाते हैं। प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर, ये मैंने आपको बताया है कि हमारे जो पहाड़ होते हैं और पहाड़ों पर जो गांव होते हैं, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हमें ही नहीं बल्कि शहरी लोगों को भी क्या करते हैं, अपनी ओर लुभाते हैं। यहाँ के हरे भरे खेत, कल कल करके बहती नदियाँ, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलते बच्चे, सरल जीवन जो हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, सादा जीवन जीते हैं। वो तड़क भड़क की जिंदगी से क्या रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। ऐसा शहरों में कहाँ। शहरी क्षेत्र का बालक निखिल गांव की सुंदरता देखकर क्या कहता है। अब एक बालक है निखिल, जो क्या कर रहा है, पहली बार गांव आ रहा है और वह उस गांव की सुंदरता को देखकर क्या कहता है। तो निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक हैं। प्राध्यापक का मतलब होता है प्रोफेसर। जैसे प्रोफेसर जो बड़े बड़े जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको कहा गया है, जो कॉलेज का शिक्षक होता है। देखो, एक तो होते हैं हमारे स्कूल के शिक्षक, दूसरे होते हैं कॉलेज के शिक्षक। तो कॉलेज के शिक्षक को क्या कहा जाता है, प्राध्यापक कहा जाता है।
तो निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे, यानी कि कॉलेज में प्रोफेसर थे। इनके चाचा गांव में रहते थे और उनके चाचा कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। एक बार जो निखिल नाम का लड़का था वो अपने पिताजी के साथ कहाँ आया? गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और उनकी गाड़ी कहाँ रुक गई? एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। वहाँ उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उस स्टेशन पर उनके चाचा जी क्या कर रहे थे? उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा का मतलब उनका इंतजार कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए और वे सब तांगे से कहाँ निकल पड़े? अपने घर की ओर निकल पड़े। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पे देखिए, वहाँ मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही थी। सौंधी का मतलब क्या होता है? मिट्टी को तो आपको पता है कि मिट्टी से तो आपको पता है कि मिट्टी, लेकिन सौंधी का मतलब है मिट्टी की सौंधी सुगंध। सुगंध का मतलब होता है खुशबू, और सौंधी का मतलब महक। जो गीली मिट्टी से जब हम मिट्टी को गीला करते हैं, देखना कभी मिट्टी को गीला करके देखना, जब बारिश आती है तो पहली बारिश में देखना मिट्टी से एक खुशबू टाइप की आती है। तो वहाँ पर लिखा है, देखो वहाँ मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही थी। यहाँ पर मिट्टी की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद गांव के घर दिखाई देने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद क्या होने लगे? गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, यह खरीदी भंडार है। पिताजी ने, जो निखिल नाम का लड़का था, उसके पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करके, संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करके, ऐसे ये इशारा किया उसके पिताजी ने कि हम करते हैं ना उंगली देकर इशारा, कि यह खरीदी भंडार है। खरीदी भंडार का मतलब होता है जहाँ पर क्या करते हैं, गांव के जो किसान होते हैं वो अपने अनाज को बेचते हैं, तो वो होता है खरीदी भंडार। बेचते और खरीदते हैं। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उसके पिताजी बताते हैं कि यह खरीदी भंडार है, और यहाँ पर जो गांव के किसान हैं वो उचित कीमत पर, यानी अच्छी कीमत पर क्या करते हैं? यहाँ अनाज बेचते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदामों में पहुँचाया जाता है, और यहाँ से जो अनाज होता है वो पहले कहाँ पहुँचाया जाता है? सरकारी गोदामों में पहुँचाया जाता है। सरकारी मीन्स सरकार के गोदाम, यानी कि भंडार, जहाँ पर क्या किया जाता है? अनाज इकट्ठा किया जाता है, और वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, और वहाँ से सरकार के गोदामों से ये अनाज उचित दर की दुकानों पर जाता है। यहाँ से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं, और यहाँ से हम इसे क्या करते हैं? ये राशन के रूप में प्रत्येक हमारे देश के प्रत्येक घर घर में यहाँ क्या पहुँचाया जाता है? राशन पहुँचाया जाता है। यहाँ यहीं से ही नहीं, यहीं से ही मतलब इसी भंडारण से नहीं, इसी खरीद भंडार से नहीं, बल्कि हमारे देश में जितने भी गांव हैं उन गांवों में क्या होता है? खरीद भंडार होता है, और वहाँ से ही संपूर्ण भारत, उन खरीद भंडारों से ही, हमारे किसान भाइयों की मदद से ही ये क्या होता है? इन खरीद भंडारों में एक अनाज इकट्ठा होता है, उसके बाद ये सरकारी गोदामों में जाता है, और सरकारी गोदाम से ये प्रत्येक घर घर पहुंचता है। तो ये क्या हो गया हमारा? तो ये उसके पिताजी ने क्या बताया? अनाज के बारे में बताया। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। अब गांव की सुंदरता देखते देखते वो कहाँ पहुंच गए? घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था। ये मैंने आपको बताया है शुरू में कि जो हमारे गांव होते हैं उनके घर का आंगन कैसा होता है? कच्चा होता है, यानी पत्थर और गोबर और मिट्टी से बना हुआ होता है। जो हमारे शहर के जो आंगन होते हैं वो मोस्टली सीमेंट, ईंट, पत्थर से बने, ईंट से बने हुए होते हैं, और हमारे जो गांव के आंगन होते हैं वो क्या होते हैं? कच्चे होते हैं, लेकिन सफाई से लीपा गया। लीपा मतलब लीपना, मतलब जब हम गोबर और मिट्टी को एक साथ इकट्ठा करके उसके जैसे पोछा लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं, तो लीपा था। चाची जी और इसके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर इनका अभिवादन किया। तो जो उसकी चाची थी और उनके बेटे हरदेव, इनके उसके चाचा के बेटे का नाम क्या था? हरदेव था, ने पिताजी के पांव छूकर, उसके पिताजी के पांव छुए
और उनका अभिवादन किया, यानी कि उनको प्रणाम किया। चाची ने इन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ का मतलब समझते हो, दही को फेंट कर बनाई जाती है, उसमें पानी मिलाया जाता है, तो छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। अब छाछ पीकर निखिल कहाँ चला गया? किसके साथ? अपने भाई के साथ, यानी हरदेव उसका भाई हुआ, तो अपने भाई के साथ कहाँ चला गया? नहाने चला गया। हुर्रे, मजा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे उसका भाई क्या कर रहा है? उसको नहला रहा है। यहाँ पे उसका भाई क्या कर रहा है? उसको नहला रहा है। तो कह रहा है हुर्रे, मजा आ गया। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। अब ठंडे पानी से नहाकर निखिल को क्या हुआ? ताजगी का अनुभव हुआ, यानी उसे तरोताजा महसूस हुआ। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। अब हरदेव उसको कहाँ लेकर गया? खेतों पर लेकर गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। अब वहाँ पर क्या क्या लगे हुए थे? भिंडी, करेले और टमाटर के क्या लगे हुए थे? पौधे लगे हुए थे। लौकी की बेल पेड़ पर लपकी थी, और लौकी की बेल क्या होती है? जो लौकी होती है उसकी क्या लगती है? बेल लगती है। भिंडी के भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, करेले की भी बेल होती है, टमाटर की बेल होती है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है, तो लपकी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। अब निखिल ने क्या किया? उसको तो पहली बार नींबू का पेड़ दिखा, क्योंकि वो शहर में रहता था, तो उसने पहली बार क्या किया? नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। उसमें से क्या आ रही थी? नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा। अब क्यारियों को देखकर उसने क्या कहा? किससे पूछा? हरदेव से पूछा, भैया हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में हम सब्जियां उगा सकते हैं? तो उसने क्या कहा कि जो हमारे घर के पीछे जो जमीन खाली पड़ी है, इसमें हम क्या उगा सकते हैं? सब्जियां उगा सकते हैं। तो कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब एक तो उसने क्या किया? नींबू का पत्ता सूंघा और उसको क्या लगी? उसमें नींबू की सुगंध लगी। फिर दोबारा उसने क्यारियों को देखकर क्या पूछा? जो घर के पीछे थे, कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सब्जियां उगा सकते हैं। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया आजकल बीज बोने का मौसम है। तो हरदेव ने क्या बताया कि आजकल क्या बोया जा रहा है, यानी खेतों में क्या बोया जा रहा है? बीज बोया जा रहा है। इसलिए किसान व्यस्त है। व्यस्त का मतलब क्या है? व्यस्त का मतलब क्या है? वो अपने खेत के कामों में क्या है? लगा हुआ है। इधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। अब देखो वो बता रहा है, देखो यहाँ यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर धान के खेतों में क्या लगे हुए हैं? धान के पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक किसान क्या है? अपने खेत के काम में व्यस्त है। यहाँ पर ट्रैक्टर से लगाया जा रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर धान के क्या हैं? छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो उनको लगाकर कहाँ लगा देंगे? खेतों में, पूरे खेत में लगा देंगे, यानी कि रुपाई कर देंगे। ठीक है। अब देखो वो कह रहे, वह देखो किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहा है। देखो जब क्या थी, तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी कि ट्रैक्टर से हल लगाया जाता है। आज भी गांव में लोग क्या करते हैं? जो हमारे सीढ़ी नुमा खेत जहाँ होते हैं, वहाँ पर हल से लगाया जाता है, यानी हल और बैलों से लगाया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में जहाँ क्या होते हैं? प्लेन खेत होते हैं, समतल खेत होते हैं, वहाँ पर रुपाई, कटाई और जो हल लगाया जाता है, वो किसके माध्यम से? जो खेत को उसकी खुदाई की जाती है, उसकी गुड़ाई की जाती है, वो किसके माध्यम से की जाती है? ट्रैक्टर के माध्यम से। वो बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। अब बस्ती का मतलब था जहाँ उनका गांव था, वहाँ वो दोनों पहुँच गए। हाँ, आसपास के गांवों के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। अरे वह आपका विद्यालय, तो वो कहता है, निखिल कहता है पहले देखो कि ये आपका विद्यालय है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये विद्यालय का चित्र बना हुआ है। तो कह रहा है कि ये आपका विद्यालय है। हाँ, आसपास के गांव के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। अब क्या होता है, जो गांव में जो विद्यालय होते हैं, वहाँ क्या होता है, एक ही गांव के बच्चे पढ़ने नहीं आते, बल्कि वहाँ के आसपास जितने भी 8-10 गांव होते हैं, वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पढ़ने आते हैं। तो दोनों भाई क्या कर रहे हैं? घूमने निकले हैं।
अब देखिए, लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। लौटते समय निखिल ने क्या देखी? पशुशाला। पशुशाला का मतलब क्या होते हैं? जहाँ क्या रहते हैं? हमारे पशुशाला, बहुत जहाँ हमारे पालतू पशु रहते हैं, जिन पशुओं को हम पालते हैं उन वहाँ पर के उसे क्या बोलते हैं? पशुशाला बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ गाय भैंसे बंधी हुई थी। उसमें क्या बंधी हुई थी? गाय और भैंसे बंधी हुई थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदीप बोला। अब देखो, ये घर के बगल में ये गोबर गैस बना हुआ है, ये वाला, ये गोबर गैस बना हुआ है। ठीक है, तो उसने ये संयंत्र, संयंत्र का मतलब होता है प्लांट। प्लांट मतलब कोई एक जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसी चीज़ की, मतलब एक मान के चलो आपको कि एक जिसको हम, जैसे हमारा गैस का क्या है, एक प्लांट है, तो वैसे ही भी वो क्या होता है, एक प्लांट बना हुआ होता है। मतलब उस जहाँ से वो उसमें क्या किया जाता है, हम जहाँ से शुरू, मतलब वहाँ पर पहले गैस गोबर को डाला जाता है, फिर उसमें गैस बनती है और गैस को पाइप के माध्यम से गैस से फिक्स किया जाता है, जैसे हमारा स्टोव होता है उसी प्रकार। देखो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अंदर क्या होगी, जो ये गैस है इसके अंदर क्या होगी, बहुत गहरा गड्ढा होगा और इस गड्ढे में क्या होते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल साफ गोबर को, उसमें कोई कूड़ा करकट नहीं होता है। उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे मतलब गाढ़ा घोल करके कहाँ डाला जाता है, इसमें डाला जाता है। और इसमें डालने के बाद ये देखो, यहाँ पर उस गोबर से क्या बनती है, गाय और भैंस के गोबर से क्या बनती है, गैस। और इस पाइप के माध्यम से, देखो ऐसे बना, इस पाइप के माध्यम से हमारे रसोई घर में जाता है और वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें खाना बनाते हैं। इसका जो चूल्हा होता है वो स्टोव जैसा होता है और उससे क्या निकलती है, स्टोव जैसी ही, मतलब आवाज़ नहीं निकलती पर उसके जैसे ही क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है। तो ये गैस संयंत्र दिखाते हरदेव बोला, यह संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से हम रसोई में धुआं नहीं होता। और इस गैस के इस्तेमाल से क्या नहीं होता है, रसोई में धुआं नहीं होता, मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा ने आकर कहा। तो पहले क्या किया जाता था, अब हमारे पास क्या हुआ, मच्छरों को भगाने के लिए हमने कई क्या क्या कर रखे हैं, जैसे मोर्टीन हो गया, ओडोमॉस हो गया, कई सारे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी तो हमारे गाँव में क्या करते थे लोग, क्या करते थे, गाय और भैंस का जो गोबर होता था उसको सुखाकर जलाते थे। तो उसके सूखने के बाद जो उससे धुआं निकलता था ना, उस धुएं से क्या करते थे, मच्छर भाग जाते थे, मक्खियाँ भाग जाती थी। तो वहाँ पर कि वो क्या कह रहा है कि वहाँ क्या नहीं होते हैं, मच्छर और मक्खियाँ भी नहीं होते हैं। तो ये बात सत्य है कि पहले पहले क्या करते थे, मच्छरों को भगाने के लिए जो गाय और भैंस के गोबर से, ओपला बोलते हैं, जब सूख जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ओपला कहा जाता है। उस ओपले को जलाया जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, सुखा दिया, गाय और भैंस के गोबर को सुखा दिया। उसके बाद सुखाने के बाद को हम उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने पर देखो, गर्मियों के मौसम में तो क्या नहीं होते, मच्छर होते हैं, लेकिन ज़्यादा कब होते हैं, बरसात के मौसम में होते हैं। तो उस समय क्या होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है, तो उस समय जो गोबर होता है वो सूखेगा भी कम बारिश के कारण, इसलिए लोग सुखाकर उसे इकट्ठा कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, मच्छर और मक्खियों को भगाने के काम में लाते हैं। तभी उसके चाचा जी क्या करते हैं, वहाँ पर आते हैं। जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया। अब चाचा जी कहते हैं कि ये उसके चाचा जी आए। अब चाचा जी कहते हैं कि जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने, निखिल तुम्हारी चाची ने क्या कर दिया है, खाना तैयार कर दिया है। ठीक है, दोनों हाथ धोकर रसोई में गए। अब दोनों हाथ धोकर कहाँ जाते हैं, रसोई में जाते हैं। चाची जी ने खाना परोसा। अब चाची क्या करती है, खाना परोसती है। खाने के बाद घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। अब जो घर का मक्खन होता है उसको खाकर निखिल फूला न समाया। फूला न समाने का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न हुआ, यानी उसको घर की चीज़ें, गांव बहुत अच्छा लगा। तो वो कहता है कितना प्यारा है गांव। तो वो ये देखकर क्या कहता है, गांव कितना अच्छा है। देखो बच्चों, जो बच्चे क्या होते हैं, जो बड़े बड़े महानगरों में जो रहते हैं, अगर आप दिल्ली चले जाओगे, मुंबई चले जाओगे, कलकत्ता चले जाओगे, तो इन लोगों को ये यहाँ के बच्चे उन्होंने क्या नहीं देखा होता है कि गांव कैसा होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं। जब ये लोग गांव आते हैं
तो इनको गांव क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम सब लोगों को भी अपने गांव से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। देखो हम गांव में रहकर हमें खुले आसमान में क्या दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। लेकिन शहरों में क्या है, इतना प्रदूषण है कि वहाँ के बच्चों ने तारे तक को नहीं देखा होता है कि तारे कैसे होते हैं, पेड़ कैसे होते हैं, बगीचे कैसे होते हैं। इन लोगों के लिए क्या बनाए जाते हैं, कृत्रिम बगीचे बनाए जाते हैं, और इतनी सुंदर प्रकृति इनको देखने को ही नहीं मिलती। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने गाँव से प्यार करें, अपनी मिट्टी से प्रेम करें, और अपने गांव को आगे बढ़ाने, उसकी तरक्की के लिए प्रयास करें। थैंक यू क्लास। आप इसके शब्दार्थ क्या करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।